और भला स्नान ही नहीं करेगा तो कहाँ मोक्ष है, कहाँ मुक्ति है, ये कुछ नहीं है। फिर जो है 84 लाख योनियों का त्रासना है, जेल है, जो जिसे तुम काट करके आए हो। पशु पक्षी कीट पतंग तमाम योनियों को, 84 लाख योनियों को काट करके आए हो, तब तुम्हें मनुष्य का जन्म मिला है। और वो भी इसमें भी अगर तुमने मोक्ष मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाया, एक दूसरे से लड़ते रहे, झगड़ते रहे, फूट डालते रहे और ईर्षा करते रहे, भजन नहीं किया, रात रात भर जो है एक दूसरे के बारे में सोचते रहे कि वो कैसे गिर जाएगा। लोगों को अपने सुख से इतना सुख नहीं है जितना दूसरे के सुख को देख करके दुख पड़ रहा है। तो वो इतना सुखी क्यों है? प्रेमी भक्तों, आप लोग देखते होंगे हर गांव में कुत्ते हैं। कुत्तों की कहीं जागीर नहीं है, न कहीं घर मकान है, न कहीं भंडारा खुला हुआ है, लेकिन वो कितना झगड़ा करते हैं, बहुत झगड़ते हैं, डरते हैं, मरने मरने पे आ जाते हैं। प्रेम भक्तों, सत्संग जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है सत्य और दूसरा शब्द है संग। दोनों को मिला देते हैं तो हो जाता है सत्य का संग करना, यानी हम सत्य का संग करें। इस बात को मैं रोजाना बताता हूं तो आज भी बताऊंगा, क्योंकि ये बात बहुत जरूरी है। हमारा बताना जरूरी है, आपका समझना जरूरी है। अब हम सत्य का संग करें, इस बात को कहते हैं तो हमारे दिल दिमाग में एक बात याद आती है कि सत्य क्या है और उसका कैसे संग करें। तो प्रेमी भक्तों, ये प्रश्न उठता है कि सत्य क्या है। कल मैंने बताया था और रोज बताता हूं, रोज बताऊंगा कि सत्य की आज मैं आप लोगों को एक परिभाषा बताता हूं। जैसे कोई गणित का विद्यार्थी होता है तो हर प्रश्नावली में एक सूत्र होता है, उसी सूत्र के अनुसार उसके सभी सवाल होते हैं पूरी प्रश्नावली। तो मैं एक सूत्र बताता हूं आपको सत्य का। तो सत्य उसे कहते हैं, और हमारी बात पर आप लोग विशेष ध्यान दें। मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या बताना चाहता हूं, मैं सत्य को बताना चाहता हूं कि सत्य क्या है। तो सत्य कहते हैं जो जैसा पहले था तब। हमारी भागवत में कहते हैं कि एक समय ऐसा आता है, प्रलय आ जाती है, उस समय पेड़ पौधे नहीं होते, पशु पक्षी नहीं होते, पृथ्वी नहीं होती, मनुष्य नहीं होता, कुछ नहीं होता, केवल जल ही जल होता। तब कहीं बहुत समय बाद जो है जल के अंदर नारायण प्रकट होते हैं। ये हमारी भागवत कहते हैं। नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न होता है और कमल में ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। फिर धीरे धीरे सृष्टि का संचालन शुरू होता है। तो कहने का मतलब क्या ये है कि जिसमें कुछ नहीं था तब भी वो सत्य था,
हमारी बात को आप लोग समझे, जिस समय कुछ नहीं था उस समय भी सत्य था। मैं इसलिए कहता हूं जब कुछ नहीं था, न कोई आदमी था, न कोई पशु था, न कोई पक्षी था, कोई किसी भी प्रकार की सृष्टि नहीं थी, पृथ्वी ही नहीं थी, तब भी वो सत्य था। तो यानी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो सत्य कैसा था, वो सत्य कैसा है। और जब आज ये सब कुछ है, पृथ्वी भी है, सूर्य चंद्रमा है, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, दिक्पाल कुबेर चित्ररथ हैं, मनुष्य नर नाग पशु पक्षी गंधर्व हैं, सारी सृष्टि है भरी हुई, तब भी वो सत्य है। आगे ये सब कुछ नहीं रहेगा तब भी सत्य रहेगा। तो सत्य जो है क्या है? सत्य ही परमात्मा है। और संसार में कोई चीज जो है, जो भगवान है, जिनके हम मंदिर बनवाते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, आरती करते हैं, जो भगवान है, देवी सत्य नहीं। ये सत्य है नहीं। आप लोग बताओ, शायद हम गलत कहा था। क्या भगवान सत्य है? अगर भगवान सत्य होते तो भगवान का जन्म नहीं होता। जन्म होता, जो सत्य ही है फिर उसका जन्म कहां है? तो कृष्ण का जन्म जो है मथुरा में कंस की जेल में उनका जन्म हुआ। राम का जन्म जो है अयोध्या के राज दरबार में हुआ। अच्छा, और कृष्ण की मृत्यु महाभारत हो जाने के बाद पहले सुदामा जी से मिले, सुदामा जी के साथ स्कूल में पढ़ने गए, बड़े हुए थोड़े से, पहले छोटे थे, जब जन्मे तब छोटे होंगे कि नहीं? जैसे आप लोग छोटे थे ऐसे ही मतलब बोली छोटे होते, ऐसे ही रामचंद्र जी छोटे थे। उसमें एक पद में कहते हैं कि घूमती चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, परिभाषा है, उसको भी मैं बताए दे रहा हूं, अगर आप लोग समझना चाहें। सत्य की एक परिभाषा है जिसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, उसे ही सत्य कहते हैं। ऐसे बात है कि नहीं? जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है वही सत्य तो हो सकता है, और जिसमें परिवर्तन है वो सत्य कहां है? जिनका जन्म हो रहा है, शिशु अवस्था हो रही है, किशोर अवस्था हो रही है, जवानी हो रही है, ब्याह हो रहे। राम के एक ब्याह भय, कृष्ण के 8 ब्याह भय, एक न 8। वैसे लोग तो और ज्यादा बताते हैं भागवत में कि 16,000 और 100 राजाओं की लड़की। एक होमासुर नाम का राक्षस जो है वो बंद दिए था, वो ये सोच रहा था कि 30,000 जब हो जाएंगे तब शादी करेंगे। बीच में ही उनकी पुकार भगवान कृष्ण के पास पहुंची, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत गलत कर रहा है। तब उन्होंने जाकर के उसे मारा और उन्हें छुड़ाया और उनसे ये कहा कि अब तुम स्वतंत्र हो, अब तुम अपने पिता के यहाँ जा सकते हो। तो उन्होंने ये कहा कि मेरे साथ कोई शादी नहीं करेगा, क्यों? मुझे इस राक्षस ने बंदिश में मुझे ले लिया, कौन शादी करेगा? मतलब ऐसा बताते हैं
तो उन्होंने कहा कि आप ही मुझसे शादी कर लो, कृष्ण से कहा। तो बाद में उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो ये बताते हैं कि 16,001 से 8 मतलब उनकी शादियां। जो बताओ इतने बड़े बाजार में भगवान कृष्ण किन से मिलन जाते हैं। किन की बात सुनते हैं, किन के मूलम पीर हो, कहोगे आदम पीर हो, कहोगे पेटम पीर हो, तो बताओ सदैव के वहां। लेकिन हम ये जानते हैं 8 तो पक्की मतलब उनकी पत्नियां जो शादी करके लाए थे, रुक्मिणी, सत्यभामा और कौन जामवंती, मतलब 8 उनकी रानियां, प्रमुख रानियां। भागवत में ये बताते हैं कि हर रानी के साथ कृष्ण ने संबंध बनाया और उससे एक रानी से 10 लड़के और 1 लड़की पैदा हुई। ये भागवत में लिखा। अब 16,001 से 8 होंगे, अब उनको कहना जो है 11 को गुणा करो तो कितने हो जाए। ऐसे ही राम की भी शादी हुई, उनके भी बच्चे हुए 2। अंत में भगवान कृष्ण जो है प्रवास क्षेत्र में पीपल के वृक्ष के नीचे पैर पर पैर रखे हुए बैठे थे। उनके पैर में पद्म था जो गोला आकार का होता है, गोल आकार का, चमकीला। तो प्रेम रखो, वो बैठे हुए थे भगवान कृष्ण। एक बहेलिया था, उसका नाम जरा था। उसने ये समझा कि पीपल के वृक्ष के नीचे कोई हिरण बैठा, उसकी आंख जो है चमक रही है। प्रेम रखो, तो उन्होंने तीर मार दिया, पैर में लगा। वैसे पैर में लग करके कोई मरता नहीं, मर जाएगा नहीं मरेगा। हाथ में लग जाए, कट जाए हाथ तो भी नहीं मरेगा। लेकिन फिर भी चलो कोई इशारा था, उनके जाने का समय था। उन्होंने उससे ये कहा कि अब तुम यहां से भाग जाओ, लोग अभी आ जाएंगे, वो तुम्हें मारेंगे, तुम भाग जाओ। तो उसको भगा दिया और स्वयं जो है अपने शरीर को छोड़ करके, पंच तत्व के बने हुए शरीर को छोड़ करके दिव्य विमान पर बैठ करके गोलोक धाम चले जाते। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और जो राम थे उनका समय पूरा हो गया था राज करते करते। तो निरंजन भगवान ने ये कहा कि राम जो है वे राज के मद में आकर के, बच्चों के मोह में आकर के आज भी मृतलोक में रुके हुए हैं। उन्हें खबर दो, उनका समय हो गया है, वो अपने गोलोक धाम में जाए। तो खबर देने के लिए निरंजन भगवान ने एक कंचुकी को भेजा। ये बात रामायण में लास्ट वाले कांड में देखो। हम अपने ओर से कुछ बना के कह रहे हो, अपनी बात। तो उन्होंने भगवान राम से अकेले में कहा तो मैं आपसे अकेले में बातचीत करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक। तो वो अकेले में बात करने के लिए पहले एक अकेला अलग एक महल बनाया जाता था, जिसमें कोई रानी रूठ जाए तो गांव में बच चली जाए, कोई लड़का रूठ जाए, मतलब कोई भी रूठ जाए उसको रूठना महल कहते हैं। कोई अकेला था एकांत में। तो वो गए, लक्ष्मण जी साथ गए। जब उसका दरवाजा आया तो कंचुकी ने ये कहा कि लक्ष्मण जी तुम भी हमारे पास आ जाओ, अगर तुम हमारे पास गए तो तुम्हारी भी मृत्यु आ जाएगी, इसलिए तुम यहां न जाना और न किसी को जाने देना। खड़े हुए थे उन्होंने, मतलब क्या करके इतनी बात कह पाई कि आपका समय पूरा हो गया और आप जो है
अभी यही निवास कर रहे हो, आपको गोलोक धाम में जाना चाहिए। तब तक दुर्वासा ऋषि आ गए। वो कहने लगे राम कहां है? तो लोगों ने इशारा किया कि वो उस महल में है। तो दुर्वासा तो क्रोधी ऋषि थे, तब उन्हें कौन रोके? तो वो गए दरवाजे पे, लक्ष्मण जी मिले। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं, अंदर जाना अभी मना है। दुर्वासा ने कहा मुझे आज्ञा दे रहा है, चले गए भीतर। लेकिन बात हो चुकी थी, तो फिर ये तय हो गया कि लक्ष्मण जी को भी मृत्यु ग्रहण करनी पड़ेगी। ऐसे जो है फिर सरयू में ढोल बाजे के साथ, सारी प्रजा के साथ सरयू में भगवान राम यहां तक नाक तक पानी में खड़े हो गए। और खड़े होकर के उन्होंने उनके अंदर जो चैतन्य आत्मा था वो निकल गया और उनका शरीर जो है सरयू में लुढ़कते फुड़कते हुए जीवों का भोजन बना हुआ। और किनारे पे लक्ष्मण जी जो है योग अभ्यास करके वो भी शरीर छोड़ गए। तो कहने का मतलब ये है कि संसार में कोई सत्य नहीं है, और हम लोग जो है सत्य समझ करके आराधना, पूजा, प्रार्थना ये सब कर रहे हैं। जो भगवान है वो भी भजन कर रहे हैं। भगवान भजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? शंकर जी भजन कर रहे, मोटो मोटो उदाहरण, दोनों हाथ गोदी में रखे और भजन कर रहे हैं और बता रहे कि उमा कहूं ये अनुभव अपना सत्य हरे भजन जगत सब सपना। भजन जो है सत्य है, सारा संसार सपना है। इसका मतलब भगवान भी भजन कर रहे हैं। वो किसका भजन कर रहे हैं? वो निरंजन भगवान का, परमात्मा का भजन कर रहे हैं। तो भजन में क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो भी भजन कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को उनकी माता अद्या ने ये नाम दिया था कि जो तुम्हारी श्वासों में हो रहा था, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की श्वासों में हो रहा था। अगर इसके बारे में पूरी तरह से जानना चाहो तो अनुराग सागर में इसका बयान आया है। उसमें लिखा है कि उनकी माता ने उन्हें ज्योति निरंजन का दर्शन कराया था और श्वासों में जो नाम हो रहा है उसके बारे में बताया था कि बेटा ये भजन किया करना, ये दर्शन किया करना। प्रेमी भक्तों, जो परमात्मा का नाम है, अब मैं और थोड़ा सा बताता हूं। कल भी मैंने बताया था, ये तो बताना ही पड़ेगा क्योंकि सत्य से सारी दुनिया के लोग जो है वाकिफ नहीं है। जितने बड़े बड़े महात्मा हैं, बड़े बड़े संत हैं, वो भी सत्य, वो परमात्मा को, ईश्वर को और भगवान को एक ही बात मान रहे हैं। जैसे कोई बात कहते हैं तो भगवान की बात कह के फिर कोई ईश्वर की बात कह देते हैं, उसी को परमात्मा बता देते हैं। इसका मतलब उन्हें वास्तविक ज्ञान नहीं है। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में प्रकाश डालूंगा कि भगवान किसे कहते हैं, ईश्वर किसे कहते हैं, परमात्मा किसे कहते हैं, ताकि आप लोग भी जान जाओ, आप लोगों को भी ये पता चले कि कितना अंतर है कि एक ही चीज है। वैसे तो सब एक ही है, कैसे? जैसे अंतर दृष्टि से देखो तो भगवान और तुम्हारे अंदर जो है, तुम में और भगवान में कोई अंतर नहीं, बिल्कुल कोई अंतर नहीं। अंतर कितना है कि उन्होंने अपने अंदर अभ्यास करके उस चैतन्य आत्मा को सिद्ध कर दिया है और तुमने अभी तक जो है उस चैतन्य आत्मा को नहीं जाना है। संत कहते हैं, क्या कहते हैं कि हर घट अंदर साइया, वो जो साई है, जो परमात्मा है, वो हर शरीर के अंदर है।
चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, कीट पतंग हो, कोई सबके अंदर साईं है, वही साईं है। हर घट अंदर साइया, अरे सूनी से जन को। हर घट अंदर साइया, सूनी से जन को। अरे बलिहारी घट करो, जागत परगट हो, कबीरा जागत परगट हो। कबीरा जागत परगट हो, कबीरा जागत परगट साईं सबके घट के अंदर है, शरीर के अंदर है, और वो कभी नहीं बढ़ता, अविनाशी है, चैतन्य है। राम ने उस साईं को जान लिया था। राम को उनके गुरु वशिष्ठ ने ज्ञान दिया था कि तुम्हारे अंदर साईं है, साईं का ये नाम है। भगवान कृष्ण ने दुर्वासा ऋषि से जाना था कि ये साईं तुम्हारे अंदर है, इसको जगाओ। जारवीर को गुरु गोरखनाथ ने बताया था, और गुरु गोरखनाथ को मछेंद्रनाथ ने बताया था, मछेंद्रनाथ को दत्तात्रेय ने बताया था कि ये सच्चा नाम जो है तुम्हारे अंदर है, इसका अभ्यास करो। तो अभ्यास करने से ही उन्होंने जो है अपने में जगा लिया। हनुमान जी को विश्वाम देव ने ज्ञान दिया था। तो प्रेमी भक्तों, ये ज्ञान जो है दिया जाता है और दे करके इसका फिर अभ्यास किया जाता है। लेके अगर तुमने घर में धर दो पॉलीथिन में बंद करके, और वो पॉलीथिन धद्दई तुमने कहना अटैची, और अटैची धद्दई की दबारी, और वो तुमने न निकारो तो साल खान बाद जो है ऐसे हो जाए जैसे चना धद्दे तो चून बन जाता, गेहूं धद्दे तो चून बन जाता, तो ऐसे ही बिल्कुल राख हो जाएगा। और तुम्हारे मेरे लोगों को नाम जो है खुदी टगो होता है, यूं टगो एक यहाँ का ना टगो, यहाँ तो बढ़िया बनता है। रोज नाम को लौट पट कर आता है, ताकि वो सड़ू ना है, और सड़ गए फिर काउ कामों को ना रहे। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। लेकिन एक बात जरूर है, अगर तुम 1 घंटे अभ्यास करोगे तो तुम्हारे चेहरे पर चमक होगी, तुम्हारी वाणी में ज्ञान होगा। लेकिन वो दिखाई देना है तो, और ज्ञान लाए मैं कहूँ को 20 साल होनी, को 15 साल होनी, इसका मतलब क्या है? वो सुरक्षित रखा हुआ हो सकता है, सड़ चुका हुआ। तो देखिए, नाम का अभ्यास करो। नाम का अभ्यास नहीं करोगे तो कुछ नहीं पाओगे। तो जो सत्य है वो परमात्मा है, वो सर्वेश्वर है, सर्वमय है, सर्वनियंता है, सबका कारण है। सबका कारण यानी भगवान का भी कारण है। अब मैं आप लोगों को भगवान के बारे में बताऊंगा, ईश्वर के बारे में बताऊंगा, परमात्मा के बारे में बताऊंगा। अगर तुम्हारी समझ हो, तुम्हारे अंदर विवेक हो तो समझ सकते हो, और विवेक नहीं है तो ऐसे सब दुनिया में खाना लोग जो है अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो भगवान किसे कहते हैं, पहले भगवान के बारे में बताऊंगा। भगवान कहते हैं, भगवान का सूत्र है, एक सूत्र है सबका। भगवान का सूत्र है, भगवान जो है सगुण साकार है। कैसा है? सगुण साकार। सगुण साकार यानी भगवान में गुण भी है और आकार भी है। जैसे राम हुए, उनमें आकार भी था, गुण भी थे। कृष्ण थे, उनमें
निराकार भी था और गुण भी थे। यदि भगवान जो है सगुण साकार होता है, देखने में आता है, पकड़ने में आता है, उसका रूपरेख उसकी होती है कि वो सिर पे कोई मोर का मुकुट बांधे हैं और किसी पे और तरह का मुकुट है। तो ये भगवान कहते हैं। भगवान की भक्ति करने से वो 4 प्रकार की मुक्तियां देते हैं। कौन कौन सी? सामीप्य, सारूप्य, सकाम और सायुज्य, ये 4 प्रकार की मुक्तियां देते हैं। तो देखिए, पहली मुक्ति कौन सी है? सकाम। सकाम का मतलब तुम जो है उनका ज्यादा ध्यान करोगे, भजन करोगे, स्मरण करोगे, तो जो तुम्हारी कामना है तुम्हारे अंदर, उसको वो पूरी कर दे। और जाएगी ना फिर तुम जोर बोर खाना दिया जला तो फिरता है, और भगती गिराए तो फिर तो ना है, तो भगती को फिर जब कोई ना क्या तो भक्ति प्राप्त हो जाए, हम तर जाए, हम सागर से पार हो जाए, मोक्ष मुक्ति मिल जाए, इसके लिए कोई नहीं करता और इसके लिए तैयार भी नहीं होगा। अगर उन्हें असली बात बताई दी जाए तो तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो है जब मोक्ष होगा तो मोक्ष का क्या अर्थ है? मोक्ष का अर्थ बताएं आप लोगों को। मोक्ष का नाम सुना आप लोगों ने? नाम नहीं सुना? और मोहल्ला खोलते नहीं था, बुराइयां खा। अरे भैया ये तो सुनी हो है, मोक्ष का है, मुक्ति का। मुक्ति का मतलब होता है, मुक्ति शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है मोह और दूसरा शब्द है युक्ति। युक्ति माने तरीका, यानी मोह को खत्म करने के लिए कोई तरीका, साधन जब मिल जाता है तो मोक्ष कहते हैं। मोह के क्षय हो जाने को, मोह धन क्षय, मोह के क्षय हो जाने को, मोह खत्म हो जाए, उसे मोक्ष कहते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। तुम्हारा मोह खत्म हो जाए तो घरे तुम बने रहे हो ना रहे, तो जब मोचकों का आग ही लड़ाई है, कहा है लुकटिया देंगे, ठटरी बांधेंगे या देखिए, मोक्ष जो है, मोक्ष जब प्राप्त होगा तो तुम्हारा मोह खत्म हो जाएगा। बच्चों से मोह, पति से मोह, पत्नी से मोह, घर से मोह, परिवार से मोह, पैसे से मोह, ये सब खत्म। तो कोई चाहेगा इसको? कोई नहीं चाहेगा। और क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, उसे सुने। मोह सकल व्याधि न कर मूला और उपजत है या से भवसूला। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मोह है, संसार में जितनी भी व्याधियां हैं, व्याधियां जानते हैं आप लोग, परेशानियां, जो दुख है, वे सब मोह से ही उत्पन्न होते हैं। बताइए कि मोह से ही जितने भी दुख हैं, स्थूल माने जितने भी दुख हैं, मोह सकल व्याधि न कर मूला। संसार में जितनी भी व्याधियां हैं, जितने भी स्थूल हैं, जितने भी दुख हैं, वे मोह से ही उत्पन्न होते हैं। उपजित है यहाँ से भवसूला, भव सागर के जितने भी दुख हैं, इससे ही उत्पन्न होते हैं। और जितना वो मोह खत्म करते हो जाए
तो कैसे रहे हो? बढ़िया। वो खत्म हो जाएगा तो न लड़के से प्रेम रहेगा, न पति से न पत्नी से। लेकिन ये चले कौन नहीं, ये काम जो है भीतर से होगा, बाहर से नहीं होगा। भीतर से क्या होगा? ये संसार है, आना जाना है, सभी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, मेरा पति भी जाएगा, मेरे बच्चे भी जाएंगे। कोई शक ये चले जाएंगे, कोई शक? हाँ। और तुम बताए, तुम अखबारों लगाए रोक आड़े ऐसे हो, या तो रोक ही नहीं जाओ, रोक ही नहीं पड़ेगा। तो साधक गति को प्राप्त करो और संसार में जो हो रहा है उसे भी देखो। भक्ति जरूरी है। और फिर जो है तुम्हें नेक चूकिए का बनाओ पड़े। तो भैंसिया बनाए तो ये पानी था रोज, और दूध दे, और दूध जो ऊपर चढ़ाई जाए तो फिर डंडा पड़ेंगे रोज। फिर एक चीज छोड़ो, फिर गैया बनवाओ पड़े, फिर हथनी बनवाओ पड़े। काका बता भी ठीक नहीं लगा की बात। मतलब 84 लाख योनियों का मतलब सब में जाना पड़ेगा, उसके बाद आना पड़ेगा। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। और जो है माया किसे कहते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बता रहा हूं। कहते हैं कि गो गोचर जहां लग मन जाई, और जानो माया जानो माया। हमने जो है कल ये बताया था कि गो किसे कहते हैं। गो इंद्रियों को कहते हैं। इंद्रियां भी बताई थी हमने। देखो ये सत्संग है, गहराई से सोचोगे, समझोगे, विवेक से, तब ये समझ में आएगा। और समझ में अगर आई हो तो समझ ले। अब तो सिर भी भाई देते भाई समझ गए हो सिर है। तो सिरी का मतलब ये नहीं है, पागल का मतलब ये नहीं है। पागल का मतलब है कि उसको पा करके उसमें गलना, मिलना, घुलना, तद्रूप हो जाना। कहते हैं कि कोई धन वैभव का है पागल, काउलियां धन ज्यादा है, तुम एठो एठो फिरतो है, चिताओ नाय राम राम नाय द्वारे मन निकल कितनों बड़ो जमींदार है। कोई धन वैभव का है पागल, कोई पागल है